अस्सलाम वालेकुम। तो आज जितने भी अपने मेंबर यहाँ पर हाजिर हैं, सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की अपनी मीटिंग रखने का मकसद ये था कि थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में मैं जाऊँ कि आज से कुछ साल पहले हम लोग ने सोसाइटी स्टार्ट की और दिल में बस वही खिदमत खल्क का जज्बा था। उसको रखते हुए हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। कई काम किए, बीच में इज्तिमाई शादी भी हुई, मेडिकल कैंप्स भी हुए और काफ़ी कुछ काम जैसे आप लोगों को पता है। सारे काम होते हुए उसके बाद में फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन में हम लोगों का थोड़ा सा ब्रेक हुआ क्योंकि कोविड वगैरह था और सबको पता है कि जिसके अंदर काम अपना कुछ नहीं हो पा रहा था। जितना हो सक रहा था हम लोग अपने तौर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी काम थोड़ा स्लो हुआ। उसके बाद में लॉकडाउन जब खुला तो एक नए जज्बे के साथ हम लोग फिर से ग्राउंड लेवल पर वर्क करना हम लोगों ने स्टार्ट किया। उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोग फील कर रहे थे वो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करने की। हम लोग की जो प्लानिंग थी बहुत साल से, जो हम लोग की पहले से चल रही थी कि गवर्नमेंट स्कीम, डॉक्यूमेंटेशन और उसके ऊपर स्कॉलरशिप वगैरह जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना है। इसलिए हम लोगों ने कई दूसरे एनजीओज़ के साथ में मुलाकातें की और कई लेवल पर मैनेज वगैरह हम लोगों ने किया। उसी वक्त हम लोगों को दो ऐसे हीरे कि जो ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल मुखलिसी के साथ में और खिदमत खल्क का जज्बा रखते हुए जो लोग काम कर रहे थे, वो लोग मतलब बोलते हैं ना कि अगर एक कहावत है कि मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पा जाओगे, वैसे ही कुछ हुआ। तो हमें मिले हमारे सलीम भाई और फैसल भाई। इन्होंने 3 साल से हमारे साथ में, जो ये दोनों हजरात जुड़े रहे हमारे साथ में, इन्होंने ग्राउंड लेवल पर जाकर अपनी ज़ाती मफाद को दरकिनार करते हुए सिर्फ कौम की खिदमत के जज्बे से उन्होंने वर्क किया। और स्कॉलरशिप, संजय गांधी निराधार योजना, उसके बाद में बाल संगोपन योजना और कई सारे जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के कैंप्स भी हम लोगों ने लगाए और डेली अपना वक्त देते हुए सिर्फ खिदमत खल्क के जज्बे से काम करना। और अगर मैं ये कहूँ कि एक अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी का एक 50% ग्रोथ जो हुआ है वो इन दोनों की बदौलत हुआ है। और एक माइलस्टोन जो अचीव हम लोगों ने किया है कि आज जिसकी वजह से अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी जानी जाती है, डॉक्यूमेंटेशन और जो योजनाओं के तहत लोगों को आज फ़ायदा मिल रहा है। तो आज ही मेरी फैसल भाई से बात हुई थी, तकरीबन लाडली बहन योजना के ऊपर जो हम लोगों के यहाँ से फॉर्म फिल किए गए थे, उसके अंदर तकरीबन 250 के आसपास जो औरतें हैं उनको हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से उनका जो हक है, वो अमाउंट तो वो ठीक है, उनका जो हक है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है। उसके अलावा आरटीई में इस साल 16 बच्चों का नाम आया। अगर हम लोग एक हिसाब अगर हम लोग लगाएं कि 16 बच्चों को अगर 8th स्टैंडर्ड तक फ्री में एजुकेशन प्राइवेट स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में अगर मिलता है, तो आप अपने पैसे से या अपने तरीके से आप कितना ही हेल्प कर लो, उस लेवल तक जा करके हम लोग नहीं कर सकते। कोई भी सोसाइटी उतना नहीं कर पाएगी, कोई भी एनजीओ के बस की इतनी बात नहीं है कि इतने बड़े लेवल पर माली फ़ायदा जो है वो डायरेक्ट उनके हक के तौर पर उन तक पहुंचाया जाए। ये नहीं कि मतलब किसी ने किसके लिए कुछ कर दिया, जेब से दे दिए, नहीं, उनके हक का पैसा पब्लिक तक पहुंच रहा है। इसके अलावा जो संजय गांधी निराधार योजना के तहत तकरीबन आज हमारे यहाँ से फॉर्म भर के 20 से 25 औरतें ऐसी हैं जिनको हर महीने उनका हक जो है वो मिल रहा है। तो अगर ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट अगर मैं बात करूं तो साल के लाखों रुपए का फायदा अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की तरफ से लोगों को हो रहा है। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया सिर्फ हमारे अपने सलीम भाई और फैसल भाई के वजह से। आज मीटिंग बुलाने का मकसद ये था कि एज अ टोकन ऑफ, एज अ जेस्चर ऑफ एप्रिसिएशन, आज जो उनकी जो खिदमात है ना सिर्फ अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी के लिए बल्कि पूरी कौम के लिए, जो ग्राउंड लेवल पर जो काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं फैसल भाई को बुलाना चाहूँगा कि फैसल भाई आओ यहाँ पर और हमारी तरफ से एक छोटा सा एक नजराना अकीदत आप कबूल करो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये एक छोटा सी तोहफा फैसल भाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और उम्मीद करते हैं फैसल भाई
ऐसे ही आपका साथ बना रहेगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब ये एक तो एक अचीवमेंट अपना हो गया, जी। अब आगे इसके जो ग्रोथ अपने को करना है बड़े लेवल पर, जो कौमी सतह पर अब अपने को काम करना है, उसके लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अपन आगे कोशिश बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल, पूरी कोशिश करेंगे। ताली फैसल भाई के लिए ताली। भैया बहुत बहुत जज़ाकल्लाह आप लोगों का। फैसल भाई के बाद मैं बुलाना चाहूँगा सलीम भाई को। सलीम भाई एक ऐसी शख्सियत है जो अपने ज़ाती मफाद को किनारे रख करके सिर्फ कौम के लिए, आप जब उनको याद करोगे तब वो हाजिर रहेंगे, जिस काम के लिए याद करोगे उस काम के लिए हाजिर रहेंगे। ये खुसूसियत शायद मैं समझता हूँ कि अपने में से किसी के अंदर नहीं है, जो सलीम भाई के अंदर है। ग्राउंड लेवल पर खाकसारी के साथ में काम करना, अगर किसी को एज अ मेंटर अगर कोई सोच सकता है तो वो हमारी सोसाइटी के नायब सदर सलीम चौधरी साहब हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा सलीम भाई को। सलीम भाई आइए और हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना कबूल करें। अरे रुको, फूल तो देने दो। सलीम भाई ये हमारी तरफ से एक छोटा सा नजराना अकीदत, तो ये कबूल करें और इंशाल्लाह अब आगे अपने को जो है वो बड़े लेवल पे, और इसी तरीके से, आप क्या बड़े लेवल पे क्या बोलूँ, आप इसी तरीके से बस आपका साथ बना रहे और टीम को, साथ का मतलब टीम को जो सपोर्ट आपकी तरफ से, मोरल सपोर्ट जो मिलता है वो बना रहे, और इंशाल्लाह इसी तरीके से हम लोग आगे काम करते रहें, यही हमारी आपसे गुजारिश है इंशाल्लाह। सलीम भाई के लिए तालियां। आज जैसा कि हम लोग सब यहाँ पर जमा हैं, तो इस मौके के मद्देनज़र थोड़ा सी मैं टीम वर्क के ऊपर बात करना चाहूँगा कि हम लोग, एक अकेला आदमी क्या ही कर सकता है। एक अकेला आदमी जो अंधेरा आज जो फैला हुआ है, जो चैलेंजेस हमारे सामने हैं, जो हम लोग आज फील कर रहे हैं, वो अकेला आदमी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है कि वो उसको दूर कर सके। लेकिन एज अ कलेक्टिव एफर्ट, एज अ टीम वर्क जब काम होता है तो उसका इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ना चाहिए वो डिफरेंट होता है। इसलिए अबू बकर सिद्दीक सोसाइटी की टीम हमारी माशाल्लाह इतने सालों से साथ में काम कर रही है। अब माहौल साजगार होने के साथ साथ हम लोगों को और टीम वर्क के साथ जो अपने अगले जो प्रोजेक्ट जो हमारे प्लानिंग में है उसके ऊपर सारों को मिल के काम करना है, और इंशाल्लाह जो कौम में जो हम लोग जो कमियां जो देखते हैं, खामियां जो आज तकलीफ़ें लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, उनको उनका हक दिलाना और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने में और एक सस्टेनेबल सोसाइटी बनने में उनकी मदद करना हम सबका फ़र्ज़ है, और एज ए टीम मिल करके इंशाल्लाह हम लोगों को अचीव करना है। इतने कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।